भगवान राम का जीवन आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक का स्रोत है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा मनुष्य वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग का चुनाव करे। तो आज हम आपको भगवान राम की कहानी सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने रावण को मारा और कैसे वो वापस अयोध्या लौट कर आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको धार्मिक कहानियाँ पसंद हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब युद्ध भूमि में भगवान राम के बाण से रावण का अंत हुआ तब पूरी लंका में गहरा सन्नाटा छा गया। रावण एक बहुत शक्तिशाली राजा था। उसके मरते ही राक्षस सेना भय और शोक से भर गई। वहीं दूसरी ओर वानर सेना में विजय का उत्साह था, क्योंकि अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी। लेकिन भगवान राम के मन में कोई घमंड नहीं था। उन्होंने रावण के मृत शरीर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा कि रावण महान विद्वान और पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसके अहंकार और अधर्म ने उसे विनाश की ओर ले गया। भगवान राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महान ज्ञानी भी था, इसलिए उससे कुछ ज्ञान सीखना चाहिए था। रावण के मरने के बाद उसके भाई विभीषण बहुत दुखी थे। वे धर्म के पक्ष में थे और राम की सहायता कर रहे थे। फिर भी रावण उसका बड़ा भाई था। भगवान राम ने विभीषण को समझाया कि धर्म के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। भगवान राम ने विभीषण से कहा कि अब लंका का शासन उन्हें संभालना चाहिए। विभीषण पहले तो संकोच करने लगे, क्योंकि अपने भाई की मृत्यु से दुखी थे। लेकिन भगवान राम ने उन्हें समझाया कि लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा की आवश्यकता है। तब वानर सेना और ऋषियों की उपस्थिति में विभीषण का राज्याभिषेक किया गया और लंका में एक नया युग शुरू होने वाला था, जहां न्याय और धर्म का शासन होगा। रावण वध के बाद भगवान राम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि अपनी पत्नी सीता को वापस लाना। सीता माता को रावण ने अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। भगवान राम ने अपने परम भक्त हनुमान को भेजा कि वे सीता माता को जाकर विजय का समाचार दे दें। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे और सीता माता के सामने हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु राम ने रावण का वध कर दिया है और अब वे आपको वापस ले जाने के लिए आए हैं। यह सुनकर सीता माता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इतने लंबे समय के बाद उन्हें आशा की किरण दिखाई दी। जब सीता माता को भगवान राम के सामने लाया गया तब भगवान राम ने एक कठिन निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे सीता माता की पवित्रता को दुनिया के सामने सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि वे इतने समय तक रावण की कैद में रही थी। सीता माता को यह बात बहुत दुखद लगी, लेकिन वे जानती थीं कि भगवान राम का उद्देश्य केवल सत्य और धर्म को स्थापित करना है। उन्होंने अग्निदेव को साक्षी मानकर अग्नि में प्रवेश किया। कुछ ही क्षणों बाद अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए और सीता माता को सुरक्षित बाहर लेकर आए। उन्होंने घोषणा की कि सीता पूरी तरह पवित्र है। उन्होंने कभी भी रावण को अपने मन में स्थान नहीं दिया। यह देखकर भगवान राम
भगवान राम ने सीता माता को सम्मान पूर्वक अपने पास बैठाया। अब भगवान राम का वनवास पूरा होने वाला था। उन्होंने अपने राज्य अयोध्या वापस लौटना था। विभीषण ने भगवान राम को पुष्पक विमान दिया जो पहले रावण के पास था। यह एक अद्भुत आकाशयान था जिसमें बैठकर वे जल्दी अयोध्या पहुंच सकते थे। भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के प्रमुख वीर पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। अयोध्या लौटते समय भगवान राम कई स्थानों पर रुके। उन्होंने अनेक ऋषियों और मुनियों से भेंट की। सभी ने भगवान राम की विजय पर प्रसन्नता व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राम ने हर जगह विनम्रता से सबका सम्मान किया। वे कभी भी अपनी विजय का घमंड नहीं करते थे। उधर अयोध्या में भगवान राम के छोटे भाई भरत उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब राम वनवास के लिए गए थे तब भरत ने राज्य का सिंहासन स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर स्वयं एक सेवक की तरह राज्य चलाया। वे प्रतिदिन राम की वापसी की प्रतीक्षा करते थे। जब राम अयोध्या पहुंचे तब पूरी नगरी खुशी से झूम उठी। लोगों ने दीप जलाए, फूल बरसाए और अपने प्रिय राजा का स्वागत किया। इसी कारण बाद में परंपरा बनी कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में हर साल दीप दिए जलाए जाएं, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम का भव्य राज्याभिषेक किया। सभी ऋषि मुनि और प्रजा इस अवसर पर उपस्थित थे। राम ने राजा बनते ही यह वचन दिया कि वे सदैव न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपनी प्रजा का ध्यान रखेंगे। भगवान राम ने शासन को राम राज्य कहा जाता है। भगवान राम के शासन को राम राज्य कहा जाता है। इस समय अयोध्या में सुख, शांति और समृद्धि थी। कहा जाता है कि उस समय कोई भी दुखी नहीं था। सभी लोग सत्य और धर्म का पालन करते थे। राजा राम स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते थे और उनका समाधान करते थे। भगवान राम केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा भी थे। उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। कर्तव्य उनके लिए सर्वोपरि था। उनका जीवन यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, हमें धर्म और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। रावण वध के बाद भगवान राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि धर्म, सत्य और विनम्रता अंततः विजय प्राप्त करते हैं। तो आज की कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर किसी के बारे में अच्छा ना बोल सको तो बुरा भी मत बोलना। यही सबसे बड़ी पूजा है। अगर मदद कर सको तो करो, अगर ना कर सको तो गलत भी मत करो। कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा अगले वीडियो का इंतज़ार करें। राम राम जी।